अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। आज हमारे सामने चक्र की 5वीं राशि है सिंह राशि। सबसे पहले हम सिंह राशि का स्वभाव जानेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद व सम्मान, ये सभी कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2022 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, इसके पहले कि आप अपने भविष्य में खो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे। तो आइए, समय का हम अपव्यय नहीं करते हैं और तुरंत चलते हैं सिंह राशि का स्वभाव जानने के लिए। सिंह राशि चक्र की 5वीं राशि है। जंगल का राजा सिंह अर्थात शेर इस राशि का प्रतीक है। यह अग्नि तत्व की राशि है, स्थिर राशि है। इस राशि पर रवि ग्रह का स्वामित्व होने के कारण आपके पास भारी आत्मविश्वास होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके स्वभाव में बहुत स्वाभिमान है। चमक, आकर्षण और भव्यता ये आपकी राशि की विशेषताएं हैं। आपको आजादी प्रिय होती है। किसी भी अन्य व्यक्ति के तहत काम करना आपको पसंद नहीं होता। आप स्वतंत्र कार्य करना चाहते हैं। अन्य किसी का स्वामित्व आप सह नहीं सकते। आपकी खुद की कुछ कल्पनाएं होती हैं। खुद की आजादी को लेकर के आप किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। अपनी परंपराएं व अपने पुरखों के बारे में आपको विशेष अभिमान रहता है। आप परंपराओं के पूजक होते हैं। आपको बचपन से ऐसा लगता है कि आप औरों से अलग हैं, कुछ विशेष है। आपको यह उम्मीद रहती है कि घर परिवार व आसपास के लोगों द्वारा आपके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सिंह राशि राज राशि है, इसलिए आप दिलदार होते हैं। जिस तरह शेर जंगल का राजा होता है, ठीक उसी तरह आप भी अपने मन के राजा होते हैं। कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन सिंह कभी नहीं घबराता। शेर का ठाट बाट, उसकी सोच, उसकी हर चाल, ठीक उसी तरह से आपकी भी सोच होती है, विशेष तरह की। आपका भी अपने एक ठाट बाट होता है। आप विशेष तरह का रोमांच क्रिएट करते हैं अपने जीवन में। जिस तरह से जंगल में वो अपने आप को राजा महसूस करता है, इसी तरह जीवन में आप अपने आप को राजा महसूस करते हैं। मैं इस प्रदेश का स्वामी हूं। जिस तरह का जीवन शेर का होता है, उसी तरह का आपका व्यक्तित्व होता है। आप दिलदार होते हैं। ईश्वर ने आपको विशाल हृदय दिया है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों की मुश्किलों में आप दिल खोलकर हर संभव मदद करते हैं। भव्य दिव्यता आपको पसंद होती है। हर समारोह में आप आगे की कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शादी समारोह, अन्य किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर आप हमेशा फ्रंट लाइन पर रहें। आपको लोग सम्मान दें। आप हमेशा सम्मान के भूखे होते हैं। जहां आपको सम्मान नहीं मिलता, वहां पर सिंह राशि के लोग नहीं चाहते। आप औरों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनमें चेतना जगा सकते हैं। नेतृत्व करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सिंह राशि सौभाग्यशाली राशि है। यह राशि राजा की राशि होने के कारण कोई व्यक्ति जीवन की शुरुआती दौर में चाहे कितना भी परेशान हो, कितने भी निचले पद पर रहा हो, आने वाले जीवन में वो उच्च पदों पर प्रभावशाली होता है। उसको उच्च पद पर आसीन होना ही होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है या कोई संदेह नहीं है। अपने यहाँ लोग सत्ता के लोभी होते हैं, लेकिन कोई भी निचला पद और कोई भी सामान्य जगह आपको पसंद नहीं होती। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। आपको कितनी भी बड़ी सत्ता मिले, कितना भी बड़ा पद मिले, तो भी आपको लगता है कि इससे और बड़ा मिलना चाहिए। सत्ता, संपत्ति और कीर्ति कितनी भी मिले, लेकिन सिंह राशि के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। उनको हमेशा लगता है कि अभी कुछ कम है। आपके पास प्रचंड आत्मविश्वास होता है। आप दमदार होते हैं। आप में आशावाद और उत्साह बहुत अधिक होता है। आप मन से हमेशा युवा रहते हैं। आप मन से स्वस्थ रहते हैं। आपका रवैया खिलाड़ियों जैसा होता है। आपकी राय कायम रहती है और स्थिर भी रहती है। आपके स्वभाव में एक खुलापन रहता है। आप स्वभाव से ईमानदार होते हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इस तरह का आपका दोहरा रवैया नहीं होता। आपकी दूसरी खासियत यह है कि आपका गुस्सा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, बिल्कुल दूध में आए हुए उबाल की तरह।
किसी पर आप गुस्सा तो पल भर में हो जाते हैं, लेकिन तुरंत उसको माफ भी कर देते हैं। ये आपकी विशेषता है। किसी व्यक्ति ने आपका कितना भी नुकसान किया हो, आपको कितना भी परेशान किया हो, समय के साथ सिंह राशि के लोग ऐसी बातें भुला देते हैं। प्रेम संबंधों में आप निष्ठावान रहते हैं। आपसे मीठी बातें करने वाले और आपके दोष नहीं देखने वाले व्यक्ति आपके आसपास रहना चाहते हैं। आप दयालु होते हैं। बतौर मालिक आप बहुत ही आदर्श होते हैं। आप मातृ पितृ भक्त होते हैं। सरकारी कार्य में आपको सफलता मिलती है। आपको बुजुर्गों के आशीर्वाद मिलना और आशीर्वाद लेना आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है। वरिष्ठ व बुजुर्गों की आपको सहायता मिलती रहती है। राजनीति, सार्वजनिक कार्य और अलग अलग सरकारी सेवाओं में आपको सिंह राशि के लोग दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में कुछ अच्छे कार्य हैं और आपके हाथों से कुछ अच्छे कार्य होना चाहिए। आपका नाम रोशन हो, आपका कीर्ति पताका पूरे देश में फैले। आप यही मन में विचार रखते हैं। इसको रख करके ही आप कोई कार्य करते हैं। कोई भी काम आप तेज गति से करते हैं। अगर आपकी किसी पर श्रद्धा है तो आखिर तक आप उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं। सिंह राशि में मघा, पूर्वा और उत्तरा ये 3 नक्षत्र होते हैं। मघा और पूर्वा नक्षत्र के चारों चरण और उत्तरा नक्षत्र का सिर्फ पहला चरण इस राशि में शामिल होता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और उनकी क्या विशेषता हो सकती है। सिंह राशि पर मघा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषता: सतत उद्यमी होते हैं, सेवा संपन्न होते हैं, गौरवपूर्ण होते हैं, महादानी भी होते हैं, अतिथि पूजक, कभी कभी अत्यधिक जल्दबाज, किसी भी बात का शीघ्र अनुमान लगाने वाले और न्यायप्रिय होते हैं। सिंह राशि व पूर्वा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं: भोग विलासी, ऐश्वर्य संपन्न, कभी कभी खर्चीले स्वभाव की, व्यवहार कुशल, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है, साहसी, अहंकारी, खेल में दिलचस्पी दिखाने वाले। सिंह राशि व उत्तरा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं: मान सम्मान पाने वाले होते हैं, धनवान, मधुरभाषी, वाहन का सुख पाने वाले, कला कुशलता में रुचि रखने वाले। आइए, यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि नक्षत्र के अनुसार अक्षर ज्ञान से आप अपने नक्षत्रों को पहचान सकते हैं। मघा नक्षत्र मतलब कि मा, मी, मू, में। पूर्वा नक्षत्र मो, टा, टी, टू। उत्तरा नक्षत्र टे। ये अक्षरों से आपका अगर नाम शुरू होता है तो आप समझ लीजिए कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2022 में सिंह राशि का स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सुखदायी होने वाला है, बहुत ही संतोषजनक है। आपके बौद्धिक और वैचारिक जीवन में अनुकूल परिवर्तन की संभावना है। स्वास्थ्य अपेक्षा के अनुसार साथ देगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप जैसा सोचते हैं उसी तरह का आपका स्वास्थ्य रहेगा। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका झुकाव व्यवसाय वृद्धि की ओर रहेगा। मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। यह वर्ष सिंह राशि के लोगों की दृष्टि से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के लोगों के लिए 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल बहुत ही उत्तम है। उसके बाद गुरु 8वें स्थान में जाने के कारण ग्रह अनुकूल नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर के 11 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल सफलता देने वाला रहेगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल कुछ हद तक कठिन हो सकता है। 12 अप्रैल 2022 के बाद शनि व गुरु दोनों अनुकूल नहीं रहेंगे, इसलिए सिंह राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। इनको हनुमान जी की पूजा करते रहना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, आपको अपने पेट को लेकर के थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ विशेष तिथियां जब आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है: 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में व्यवसाय, व्यापार और वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है। सिंह राशि के लोगों को व्यवसाय की दृष्टि से और वित्तीय लाभ की दृष्टि से यह वर्ष मिला जुला रहने वाला है। आपका कारोबार बढ़ सकता है। नया तंत्र और मंत्र कार्यान्वित हो सकते हैं। नई नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं। कर्मचारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आप नई कल्पनाएं, नए दृष्टिकोण, नई विचारधारा ला सकेंगे। नए लोगों से जुड़ेंगे। कई लोगों का सहयोग मिलेगा। आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको परिस्थिति और माहौल देख करके निर्णय लेने होंगे।
इस वर्ष 100% गारंटी मिलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन 80% आपको संभावना है कि आपको सफलता मिलेगी। शनि और गुरु यह 2 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ग्रह बलवान हैं, लेकिन शनि 6ठे स्थान और गुरु 8वें स्थान में, अर्थात 8वें स्थान का गुरु शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना गया है, लेकिन आपको वित्तीय मामलों में लाभदायी हो सकता है। बिल्डर्स, डेवलपर्स व कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए 26 जून 2022 से 31 दिसंबर 2022 का कार्यकाल प्रगतिशील होगा। बिल्डर्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नए नए अवसर सामने आएंगे। कुछ खास प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन क्षेत्र के लोगों को 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल अच्छा रहने वाला है। बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए तो 26 जून 2022 के बाद का कार्यकाल बहुत ही उत्तम है। प्रॉपर्टी, वाहन और निवेश क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। टूरिज्म क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। निम्नलिखित कार्य ऐसे हैं जिनमें कि आपको बहुत ही साहस लगेगा। छोटे छोटे व्यवहार करने पड़ेंगे जब आपको फायदा मिल सकता है, तो थोड़ी थोड़ी सावधानियां बरतिए। विशेष तिथियां उसके लिए 1 जनवरी से 5 मार्च तक, 24 मार्च से 7 अप्रैल तक और 17 जुलाई से 31 जुलाई तक। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में नौकरी के कैसे योग है। सिंह राशि के लोगों के लिए यह वर्ष नौकरी में पदोन्नति दिलाने वाला है। साथ ही इस वर्ष वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस वर्ष आपके अनुभव में विस्तार होगा। कुछ लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। जिन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, नौकरी की आस में बहुत समय से भटक रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष सुनहरा अवसर लेकर के आया है। उनको नौकरी जरूर मिलेगी। विशेषकर समुद्री क्षेत्रों में, पानी से जुड़े क्षेत्रों में और रेलवे में उनको नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। आप अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। आपके अनुभव और मेहनत को सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष समय है जब आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, और कुछ विशेष क्षेत्र है जहां आपको नौकरी के लिए तलाश करनी चाहिए या वहां पे आपका विस्तार हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट, पीडब्ल्यूडी, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जल क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्रोडक्शन व्यवसाय में आप उतर सकते हैं, या उनमें नौकरी के लिए बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ अनुकूल समय है 1 जनवरी से 16 जनवरी, 12 फरवरी से 13 मार्च, 14 अप्रैल से 15 अक्टूबर का समय, 17 नवंबर से 17 दिसंबर का समय। कुल मिलाकर के पूरे वर्ष आपके लिए नौकरी के योग खुले हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आपको नौकरियां मिल सकती हैं। चलिए अब सिंह राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। वैवाहिक सुख की दृष्टि से सिंह राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य रूप से कठिन है। वैवाहिक जीवन में मतभेद रहने की संभावना है। जिनके वैवाहिक जीवन में पहले से ही मतभेद हैं, वह और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सिंह राशि के लोगों को संयम व धैर्य बना करके रखना होगा। जो युवक युवतियां विवाह योग्य हैं, उनके विवाह होने की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद गुरु 8वें स्थान में जाने के कारण गुरु की अनुकूलता नहीं रहेगी। इसलिए जिन्हें विवाह और किसी भी तरह का शुभ कार्य करना है, वह 12 अप्रैल 2022 से पहले कर ले, वो उचित होगा। सगाई या किसी दूसरे तरह के शुभ कार्य वो पहले कर लें, ताकि शादी बाद में भी हो सकती है, तो कम से कम सगाई उनकी पहले हो जाना चाहिए, तो यह शुभ वर्ष माना जाएगा। तो 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी माँ बगलामुखी की वो पूजा अर्चन करें और इस तरह से उनका वैवाहिक सुख संपन्न हो सकता है, और जिनके मतभेद हो रहे हैं वो मतभेद भी दूर होंगे। कुछ विशेष तिथि है 15 अक्टूबर से 13 नवंबर, जब विशेष तौर पर ध्यान देना होगा आपको अपने वैवाहिक जीवन पर। सिंह राशि के जातकों के लिए संतान सुख कैसा रहने वाला है वर्ष 2022 में? संतान सुख की दृष्टि से सिंह राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। छात्रों को मेहनत करनी होगी। शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र के लोगों की दृष्टि से भी यह वर्ष अधिक कम मात्रा में सामान्य रहने वाला है। संतान सुख, बच्चों की प्रगति, स्कूल कॉलेज में सफलता, बेटे बेटियों की नौकरी और बिजनेस में सफलता की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हद तक काम होते रहेंगे। बच्चों और छात्रों के लिए 12 अप्रैल 2022 से पहले का कार्यकाल अति उत्तम माना गया है।
इसलिए जो कुछ करना है वह 12 अप्रैल के पहले पूरा कर लें। 12 अप्रैल के बाद आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन 100% नहीं मिलेगी, 70% मिलेगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और सफलता उसकी अनुपात में उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप मेहनत करेंगे। सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्यकाल ऐसे हैं जिसमें सुख की दृष्टि है, आप उनमें आप कम मेहनत में ज्यादा लाभ ले सकते हैं। 1 जनवरी से 27 फरवरी, 8 अप्रैल से 29 अगस्त तक और 18 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक। ये विशेष तिथियां हैं जब आपको ज्यादा लाभ हो सकता है संतान के सुख के मामले में, संतान की नौकरी के बारे में, संतान की शिक्षा के मामले में। ये विशेष तिथियां हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में प्रॉपर्टी के क्या योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी और निवेश के लिए यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। प्रॉपर्टी योग हैं जिन्हें बंगला, प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट लेना है, वाहन खरीदना है और निवेश करना है, उनके लिए यह वर्ष अत्यंत संतोषजनक है। उनके लिए कुछ अनुकूल तिथियां भी हैं। 18 जून से 31 जुलाई तक, 1 सितंबर से 24 सितंबर तक, 11 नवंबर से 30 दिसंबर का समय उनके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप किसी भी क्षेत्र में, जिनके पास छोटे घर हैं वो बड़े घर ले सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। बड़े शहरों में अपना फ्लैट ले सकते हैं। जो छोटे शहरों में है, गांव में रह रहे हैं वो शहरों में, जो शहरों में रह रहे हैं वो महानगरों में अपने फ्लैट खरीद सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सिंह राशि के लिए वर्ष 2022 में यात्रा के क्या योग बनने हैं। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित रहने वाला है। अर्थात निम्नलिखित कार्यकाल में सिंह राशि के लोगों के लिए सफर और तीर्थ यात्रा के योग हैं, जिसमें उनको बहुत सावधानी भी रखना पड़ेगी और उसके बाद उनके पास यात्रा के थोड़े से अवसर कम आएंगे। जैसे 7 अप्रैल से 17 मई तक, 26 जून से 31 नवंबर तक, ये विशेष तिथियां हैं जिसमें कि उनकी यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी और जो भी यात्रा होगी वो किसी ना किसी तरह का आपको लाभ जरूर देगी, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो या फिर विदेश यात्रा हो या घरेलू यात्राएं हो। आप किसी भी यात्रा में जाएंगे आपको उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का लाभ जरूर लिखा होगा, मिलेगा। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि अच्छे अवसर कौन कौन से आ रहे हैं, किस प्रकार की आपको प्रसिद्धियां मिलेंगी। अच्छे अवसर, प्रसिद्धि, आपके कार्य में सफलता की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य है। इसलिए कला, संगीत, नाटक, साहित्य, प्रकाशन, सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक कार्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहने वाला है। लेकिन निम्नलिखित कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी, आपको अनुकूल सफलता मिलेगी। वो तिथियां और अवधि हैं 1 जनवरी से 27 फरवरी तक, 12 फरवरी से 26 अप्रैल तक, 27 जून से 11 अक्टूबर तक। ये विशेष स्थितियां हैं जब आपको बहुत ज्यादा अवसर मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने की इसमें राह दिखेगी। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान किस प्रकार रहने वाला है। सिंह राशि के लोगों के लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की दृष्टि के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक कार्य की दृष्टि से यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस पूरे वर्ष में राहु 10वें स्थान में। इस वर्ष आपको सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन, बैंकिंग व सामाजिक जीवन में कोई ना कोई पद मिल सकता है। आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी कीर्ति होगी, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। आप इस वर्ष विशेष कार्य कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में सफलता, प्रतिष्ठा और अधिकार की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अच्छा है। कुल मिलाकर यह वर्ष सामान्य है। बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद करने वाला वर्ष नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको सफलताएं मिलेंगी। मतलब 80% तो आपको आपका जीवन सफल माना जाएगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद शनि व गुरु ये दोनों ग्रह अनुकूल नहीं रहेंगे। इस कारण आपको थोड़ी थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। जागरूक रहना होगा, धैर्य रखना होगा। कुछ विशेष तिथियां 12 मई से लेकर के 16 जून का समय, 10 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर का समय, 17 नवंबर से 17 दिसंबर का समय विशेष ध्यान रखने वाला समय है आपके लिए। वर्ष 2022 में सिंह राशि का किस प्रकार का भविष्य फल है, इसका हम सारांश जानने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से आपका अनुकूल समय है। शुभ कार्य और अन्य कई बातों की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल अति उत्तम है। उसके बाद गुरु 8वें स्थान में जाएंगे, इसलिए 12 अप्रैल 2022 के बाद शनि
और गुरु का सहयोग कम मिलेगा। इसलिए सिंह राशि के लोग इस वर्ष बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मिला जुला करके उनका जीवन काल इस वर्ष का बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अति उत्तम नहीं, उत्तम रहेगा। पारिवारिक सुख सामान्य रहेगा, इसलिए हर महीने की परिस्थिति देख करके माहौल को देखें और उसका अंदाजा लगा करके निर्णय लें। किसी भी तरह का साहस करने से पहले सोच विचार करना होगा। विवाह, नया बिजनेस शुरू करने के पहले, किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के पहले 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल बहुत अच्छा है। उसके बाद सिंह राशि के लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलकारी होगा। मतलब अगर आप 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो आपको 80 रुपए का फल मिलेगा। सिंह राशि के लोग अधिकार व सत्ता नहीं होने पर निराश होते हैं। सिंह राशि के लोगों को प्रशंसा अच्छी लगती है, कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। सबके साथ सरलता से व्यवहार करना उचित नहीं होता। उसमें से कुछ लोगों का स्वभाव अहंकार भरा हो सकता है। आपका रवैया तानाशाही हो सकता है। साथ ही आप हमेशा किसी न किसी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो इस वर्ष आपको उससे बचना होगा। साथ ही कुछ लोगों को हमेशा सफलता और बड़े पद पर आसीन होने की आशा बनी रहती है, तो आप उन आशाओं से दूर रहिए। आपका यह वर्ष सामान्य तौर पर अच्छा है। आप खोखले बड़प्पन को छोड़ दीजिए। तारीफ करने वालों को 4 हाथ दूर रखिए, तो आपकी सफलता आप निश्चित होगी। आप दिलदार हैं, पल भर में किसी पर भी विश्वास रखने का आपका स्वभाव है, इसलिए सिंह राशि के कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। कई लोग आपके साथ जालसाजी कर सकते हैं। आपको सत्ता प्रिय होती है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपको सत्ता मिलने पर ही बढ़ सकता है। आपका स्वभाव स्वाभिमानी होने के कारण आप औरों द्वारा की गई टिप्पणी सहन नहीं कर पाते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन में बहुत सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की बात परखने की जरूरत होती है। आपके जीवन में अगर यह बातें ध्यान में रखी गई तो आपसे धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत कम रहेगी। आपको प्रशंसा प्रिय लगती है, इसलिए कोई आपके स्वभाव का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप अपना भूलना नहीं सीखते हैं, अर्थात हर घड़ी अभिमानी बन के रहते हैं, अपनी ही बातों पे अड़े रहते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनने का रवैया रखते हैं, तो इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है इस वर्ष। इस वर्ष आपको धैर्य संयम रखना ही होगा और अपनी बातों को हमेशा ध्यान से दूसरों के सामने रखना होगा, ताकि आपकी जब वो बात मान ली जाएगी तो आपकी सफलताएं निश्चित होंगी। तो इसलिए आप अपनी बातों पे अड़े ना रहें। दूसरों की बातों को सुन करके फिर आप अपनी बातों को उनके समक्ष रखें, जो आपके व्यापार में, नौकरी में, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में आपको सहयोग प्रदान करें। मित्रों, सिंह राशि के वार्षिक राशि फल में एक लाइन में कहा जाए तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है। निवेश क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। आज सिंह राशि के लिए बस इतना ही। कल कन्या राशि का वार्षिक राशिफल हम जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।